अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वालेकुम सलाम। पहले मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। जहाँ पर अभी सर ने छोड़ा था हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। लास्ट क्लास में सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्रॉम्प्टिंग। ह्यूमन प्रॉम्प्ट क्या होती है, एआई प्रॉम्प्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अगेन से डिस्कस कर लेते हैं अबाउट प्रॉम्प्टिंग। बेसिकली प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, और प्रॉम्प्टिंग में किस तरह की इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन लेस प्रॉम्प्ट क्या होती है, इंटेंशन फुल प्रॉम्प्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी हमारे पास ऑल इन वन चैटबॉट है। हम हर पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमने प्रॉम्प्ट करना हो, कुछ भी जनरेट करना हो, किसी भी तरह का कंटेंट बनाना हो। तो चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्प कर देता है हमारी। और सबसे अच्छी बात यह है मल्टीलिंगुअल है ये। सेकेंडली आपकी प्रॉम्प्ट को इजीली अंडरस्टैंड करता है, चाहे आप ह्यूमन प्रॉम्प्ट करो या प्रॉम्प्ट करो, आपको प्रॉपरली उस अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि आप लोगों को सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। प्रॉम्प्टिंग बेसिकली एआई से बात करना होता है। हम एआई से किस तरह से बात करते हैं, कुछ भी हम जनरेट करवाना चाहते हैं, चाहे वो इमेज है, चाहे वो कोई ऑडियो है, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई भी कंटेंट है। हमने उसको जनरेट करने के लिए एआई को क्या बताना है, उसको किस तरह से उससे बात करनी है, किस तरह उसके साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉम्प्टिंग में आ जाती हैं। अब आगे प्रॉम्प्टिंग काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रॉम्प्टिंग में, जिसमें हमारे पास इंटेंशन प्रॉम्प्ट होती है, इंटेंशन लेस प्रॉम्प्ट होती है, ह्यूमन प्रॉम्प्ट होती है, एआई प्रॉम्प्ट होती है, स्पेसिफिक जेनेरिक प्रॉम्प्ट होती है। अब स्पेसिफिक और जेनेरिक प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट वो होती है जिसमें हम हर एक चीज़ स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई इन टर्म ऑफ हम प्रॉपरली डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं इसको, कि हम बेसिकली जनरेट क्या करवाना चाह रहे हैं। लाइक हम
हम इससे कोई स्टोरी जनरेट करवाना चाहें तो अब उस स्टोरी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए, उसका थीम क्या होना चाहिए, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स हम अपनी प्रॉम्प्ट की गेट चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को बाउंड करते हैं, और जब हम उसको बाउंड कर देते हैं तो फिर वो हमारी प्रॉम्प्ट के अंदर रहते हुए हमें स्पेसिफाई करके स्पेसिफिक आंसर प्रोवाइड करता है। इसी तरह हम चलते हैं जेनेरिक की तरफ। जेनेरिक प्रॉम्प्ट ऐसी होती है जो हम रैंडम प्रॉम्प्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंटेंट बनाना चाह रहे हो बट आपको खुद नहीं पता आपने उस कंटेंट में क्या चीज़ें ऐड करनी है, उस कंटेंट में क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको खुद इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो आप सिंपली एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट देते हो। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू क्रिएट अ स्टोरी, तो आप इधर प्रॉम्प्ट कर दोगे आई वांट टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन अ डे ऑन अ अर्थ। ठीक है। अब आपने जैसे इसको एक टॉपिक बताया है अ डे ऑन अ अर्थ। अब आपने इसमें डिटेल्स नहीं बताई कि बेसिकली इसमें करेक्टर्स कितने होने चाहिए, इसका थीम क्या होना चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ओवरऑल व्यू क्या होना चाहिए, हमने नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि हमें खुद नहीं आइडिया कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब हम सिंपली अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे तो चैट जीपीटी अपना डाटा यूज़ करते हुए, अपना कंटेंट यूज़ करते हुए, अपना नॉलेज यूज़ करते हुए उसके ऊपर एक जेनेरिक कंटेंट हमें प्रोवाइड कर देगा। मीन्स उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं होंगी, उसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं होगी। सो इफ़ यू गैस वांट योर डिज़ायर रिजल्ट्स, आपको प्रॉपर्ली अपने डिज़ायर रिजल्ट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट, अकॉर्डिंग टू योर रेलिवेंसी, तो तब आप इसको डिटेल प्रॉम्प्ट करते हो, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट करते हो। अब स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में हम हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, हम प्रॉपर्ली बताते हैं इसको हम चाहते किस लिए हैं, हमारी इंटेंशंस क्या हैं, हमने किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, किस तरह से इसके आगे कंटेंट जनरेट करना है। ये सारा कुछ हम अपनी प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन करते हैं। जब प्रॉम्प्ट को रन करते हैं फिर ये हमें प्रॉपर हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? इन शॉर्ट हम इसको ये कह सकते हैं, ऐसी प्रॉम्प्ट जिसमें हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट में बाउंड नहीं करते, वो हमारे पास जेनेरिक प्रॉम्प्ट होती है। और एक ऐसी प्रॉम्प्ट जिसमें हम प्रॉपर्ली उसको बाउंड करते हैं अपने कंटेंट के गिर्द, वो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट होती है। क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन पार्टिसिपेट करें प्लीज। ओके, अली फैजान, अनम, कैफ कुरैशी, मिस माहम, मिस मरियम, सितारा जबीन, जुल्करनैन, आप सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी तो ये वर्बली एक्सप्लेनेशन है, वर्बली बता रही हूँ, तो मे भी इतना ज़्यादा अच्छा क्लियर ना हो रहा हो। अब फर्दर जब हम आगे जाएंगे डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट कंटेंट एक्सप्लोर करेंगे, जनरेट करेंगे, तो आपको प्रॉपरली अबाउट प्रॉम्प्टिंग क्लियर हो जाएगा। अगेन एंड अगेन जब हम इस पर वर्किंग करेंगे ना, तो प्रॉपर हमें समझ आ जाएगी कि प्रॉम्प्टिंग बेसिकली होती कैसे है, जेनेरिक में क्या करना है, स्पेसिफिक में क्या करना है, तो सारा कुछ हमें अंडरस्टैंड होकर आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास आगे प्रॉम्प्टिंग की टू टाइप्स हैं, एक एआई प्रॉम्प्ट और एक ह्यूमन प्रॉम्प्ट। अब इसके आपको नेम से ही जाहिर हो रहा है, एआई प्रॉम्प्ट वो होती है जो हम एआई को ही कमांड देके एआई से लिखवाते हैं और फिर कंटेंट जनरेट करते हैं। ह्यूमन प्रॉम्प्ट हम अपनी वर्डिंग में ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग करते हैं, और ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग में वो जो भी हमें रिजल्ट होते हैं वो प्रोवाइड कर देता है। अब दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स हैं। अगर आपको मतलब सिर्फ जेनेरिक रिजल्ट्स चाहिए, आपको डिटेलिंग नहीं चाहिए, तो आप अपनी ह्यूमन प्रॉम्प्ट करते हो। आप वर्बली उसको बताते हो कि ठीक है मुझे ये चीज़ डिमांड है, मुझे जनरेट करके दे दो, तो उस अकॉर्डिंग एआई टूल आपको आपका कंटेंट बना के दे देता है। लेकिन अगर आपको डिटेलिंग कंटेंट चाहिए प्रॉपर एलिमेंट्स के साथ, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ, तो पहले आप ह्यूमन प्रॉम्प्ट करते हो एआई पे, और फिर उसको बोलते हो कि मेरी प्रॉम्प्ट को एआई प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके दो, डिटेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके दो, ताकि मैं अपने डिज़ायर रिजल्ट्स गेट कर सकूं। तो फिर जब हम अपनी ह्यूमन प्रॉम्प्ट को एआई प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एआई टूल से, चाहे वो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, या वट एवर हम कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो टूल क्या करता है, वो हमें डिटेल प्रॉम्प्ट में मतलब हमारी ह्यूमन प्रॉम्प्ट को डिटेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके दे देता है। देन सिंपली हम उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं, चाहे इमेज पर्पस के लिए करें, कंटेंट जनरेशन पर्पस के लिए करें, वीडियो पर्पस के लिए करें, जिस भी पर्पस के लिए करें, जब हम किसी भी टूल पर उसको रन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स गेट होते हैं, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट्स गेट होते हैं, कोई भी एलिमेंट आगे पीछे नहीं होता, और हम बआसानी अपना कंटेंट बना सकते हैं। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगी। रियल लाइफ एग्जांपल किस तरह से, पहले हम जो है यहाँ पर काइंड ऑफ इमेज प्रॉम्प्ट करेंगे। इमेज प्रॉम्प्ट करेंगे क्योंकि उससे आपको रिजल्ट्स प्रॉपर क्लियरली दिखाई दे जाएंगे कि एआई प्रॉम्प्ट में क्या रिजल्ट्स आते हैं और ह्यूमन प्रॉम्प्ट में क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चैट जीपीटी के बारे में बता देती हूँ।
थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में बता दें तो चैट जीपीटी हमारे पास ऑल इन वन टूल है। आपने कोई भी टास्क इससे परफॉर्म करवाना हो, चाहे इमेज जनरेट करवानी है, डीप थिंकिंग करनी है, डीप रिसर्च करनी है, किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, आप आसानी चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। काइंड ऑफ टोटली फ्री है ये आपके पास। और हर तरह के कंटेंट के लिए, हर तरह के टास्क के लिए ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेट भी करता है। ओके, सो अभी यहाँ पर हम चैट जीपीटी का ही एआई इमेज जनरेशन फीचर यूज़ करेंगे। आपने सिंपली गूगल पर जाके चैट जीपीटी को सर्च करना है, फिर ओपन करके लॉगिन साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये वाला डैशबोर्ड शो होगा और उसके बाद ही आपको ये प्रॉपरली रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले आपने इसको अपनी ईमेल के साथ साइन अप करना है। ओके, साइन अप करने के बाद जब आपके पास ये डैशबोर्ड शो होगा, यहाँ पर आपके पास प्लस का आइकन है, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हम इमेज जनरेशन से ट्राई करना चाह रहे हैं एआई प्रॉम्प्ट को और ह्यूमन प्रॉम्प्ट को। तो मैं सिंपली क्रिएट इमेज वाले फीचर को क्लिक करूंगी। सी, अब मेरे पास क्रिएट इमेज वाला फीचर चैट जीपीटी का इनेबल होके आ गया। अब मैं एक इमेज जनरेट करवाऊंगी इससे ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग करके, लाइक आई वांट टू जनरेट एन इमेज ऑफ अ काउ। ठीक है, अब ये मेरी जो है ना ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग हो रही है कि मैं एक काउ की इमेज जनरेट करना चाह रही हूँ। आगे हम थोड़ी सी स्पेसिफाई करते हैं कि उसकी डायमेंशन ये हो, उसका कलर ये हो, दैट्स इट। ये मेरी ह्यूमन प्रॉम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद सेम इमेज के लिए हम एआई प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे और उस एआई प्रॉम्प्ट के रिजल्ट्स देखेंगे वो हमारे पास क्या है। तो हमने इसको इनेबल किया। इनेबल करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं। आप किस टाइप की इमेज बनाना चाह रहे हो, ट्रेंड इमेज बना रहे हो, लूनर ईयर बना रहे हो, फ्लावर पेटल बना रहे हो, गोल्ड बना रहे हो, क्रेयॉन बना रहे हो। ये काइंड ऑफ हमारे पास इमेजेस की टाइप है। आप किस टाइप की इमेज जनरेट करना चाह रहे हो या आपकी इमेज का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हो। राइट नाउ मैं कोई भी स्टाइल सेलेक्ट नहीं करी बिकॉज हम जस्ट प्रॉम्प्ट को ट्राई कर रहे हैं। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देती हूँ, क्रिएट एन इमेज क्रिएट एन इमेज ऑफ अ काउ स्टैंडिंग इन अ गार्डन। ठीक है, ओके। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, मैं एक काऊ की पिक्चर चाहती हूँ जो एक गार्डन के अंदर खड़ी हो। अब हम इस प्रॉम्प्ट को करेंगे सिंपली रन। इधर से हम कर देंगे इसको रन। अब चैट जीपीटी हमें एक काऊ की पिक्चर बना के दे देगा जो गार्डन में खड़ी है। इसी तरह अब मैं अपनी ये जो ह्यूमन प्रॉम्प्ट में दी है, मैंने दी है क्रिएट एन इमेज ऑफ अ काऊ स्टैंडिंग इन अ गार्डन, इसको मैं कन्वर्ट करवाऊंगी एआई प्रॉम्प्ट में और फिर एआई प्रॉम्प्ट को इमेज फीचर में रन करके उसकी इमेज जनरेट करवा के देखेंगे कि ह्यूमन प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है और एआई प्रॉम्प्ट में हमारे पास इमेज जनरेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है। सेम लाइक दैट हम जिस तरह का भी कंटेंट जनरेट करते हैं तो हमारे पास ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है ह्यूमन प्रॉम्प्ट के रिजल्ट में और एआई प्रॉम्प्ट के रिजल्ट में। ओके, सी, यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे एक काऊ की पिक्चर बना के दे दी है जो गार्डन में खड़ी है। अब ये जो पिक्चर हमारे पास जनरेट हो गया है ये ह्यूमन प्रॉम्प्ट पे आई है। अब मैं जनरेट करवाना चाहती हूँ एआई प्रॉम्प्ट पे। एआई प्रॉम्प्ट के लिए मैं क्या करूँगी, लेट मी स्विच माई ईमेल। हम दूसरे चैट जीपीटी पे आ जाते हैं बिकॉज प्रीवियस वाले की लिमिट आ गई है। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद जो मैंने अपनी प्रॉम्प्ट वहाँ पर दी थी, मैंने वो प्रॉम्प्ट कॉपी कर ली थी, वो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट की। अब इसको मैं बोलूँगी काइंडली कन्वर्ट दिस प्रॉम्प्ट into detailed prompt into detailed image prompt so that I can easily generate an eye catchy image। ठीक है, अब हमने ये प्रॉम्प्ट दी और अब ये जो मेरी ह्यूमन रिटर्न प्रॉम्प्ट है जिससे मैंने पहले रिजल्ट जनरेट करवाए हैं, ये डिटेल्ड एआई इमेज प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को करना है रन लाइक दिस। ओके, सी, अब चैट जीपीटी ने मेरी ह्यूमन प्रॉम्प्ट को डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। देखिए, अ रियलिस्टिक हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ अ हेल्थी ब्राउन वाइट एंड का मतलब हर एक एलिमेंट इसने डिफाइन करके दे दिया है कि उसमें रोजेस कैसे होने चाहिए, काव की शेप कैसी होनी चाहिए, काव का कलर कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कैमरा एंगल क्या होना चाहिए, फील कैसी होनी चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक हो, कार्टूनी शो। इसने हर एक चीज़ हमारी प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन कर दी है जो मैंने पहले अपनी ह्यूमन प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन नहीं की। जबकि जो चीज़ें ह्यूमन को एक्सप्रेस नहीं करने आती अपनी प्रॉम्प्ट में, जो इमोशंस ह्यूमन को नहीं ऐड करने आते, वो यहाँ पर चैट जीपीटी ने खुद से ऐड करके दे दिए। अब हमने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम फिर से जाएंगे प्लस के आइकन पे। यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे क्रिएट इमेज पे और अब यहाँ पर हम कर देंगे अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट लाइक दिस और अब इसको करेंगे रन। अभी हमें विद इन 1 मिनट प्रॉपरली जो इमेज है एआई प्रॉम्प्ट की वो जनरेट करके दे देगा।
वेट करते हैं जितनी देर ये जनरेट कर रहा है, फिर हम डिफरेंस देखेंगे ह्यूमन प्रॉम्प्ट का और एआई प्रॉम्प्ट का। ओके लुक, इसने प्रॉपर एक रियलिस्टिक काव बीच में ऐड की है, ब्राउन एंड वाइट कलर की, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक, इसने बीच में फ्लावर्स ऐड किए हैं और एक प्रॉपर हमें आई कैची सी इमेज बना के दे दी है। ठीक है, ये हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं सेम प्रॉम्प्ट के ऊपर एआई ने। ठीक है, और ये हमें दिए थे ह्यूमन प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स, और डिफरेंस प्रॉपरली क्लियर है। सी, थोड़ा सा आइडिया हुआ अबाउट एआई प्रॉम्प्ट और ह्यूमन प्रॉम्प्ट। क्या, यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर हैं। ह्यूमन प्रॉम्प्ट पे इसने हमें इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक और इतनी ज़्यादा आई कैच इमेज नहीं बना के दी एज़ कम्पेयर टू एआई प्रॉम्प्ट। एआई प्रॉम्प्ट में प्रॉपर इसने रियलिस्टिक हमारे हमें गार्डन भी ऐड करके दिया है, प्रॉपर इसने काव भी ऐड की है, हमारे पास स्काई भी आ रहा है, हर एक चीज़ डिटेलिंग हुई हुई है हर चीज़ में। तो प्रॉपरली हमारे पास हमारी जो इमेज है वो आई कैची इमेज है वो जनरेट होके आ गई है। सबको समझ आ गई है? बच्चों डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ओके ओके, ठीक है, ये हमारे पास होता है ह्यूमन प्रॉम्प्ट और एआई प्रॉम्प्ट। फर्दर जब हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह, तो वन बाय वन हम प्रॉपर अगेन एंड अगेन डिस्कस करेंगे, तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होता जाएगा और क्लियरली आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा कि किस तरह से आप इससे एआई प्रॉम्प्ट पे वर्किंग कर सकते हो या ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग पे वर्किंग कर सकते हो। ओके, ये तो हमारे पास एक नॉर्मल सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था अबाउट ह्यूमन प्रॉम्प्ट एंड एआई प्रॉम्प्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट टूल्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ चार्ट बोर्ड्स भी डिस्कस करूंगी, उनकी लिमिटेशंस, उनकी स्पेसिफिकेशंस। हमें चार्ट बोर्ड्स का तो पता है, हमें एआई टूल्स का भी पता है, लेकिन हमें नहीं पता हम किस हद तक, कहाँ पर, किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी क्रेडिट्स क्या हैं, डेली किस लिमिट तक हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली किस लिमिट तक वो हमें अलाउ करते हैं कि हम उनसे कंटेंट जनरेट करें, किस टाइप का कंटेंट वो हमें बना के देते हैं। इन सारी चीज़ों का हमें नहीं पता। हमने एआई टूल्स का नेम तो सुना हुआ है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक एंड ईटीसी, ये सारे एआई टूल्स हैं, लेकिन अब इनको यूज़ कैसे करना है, किस फील्ड में करना है, किस पर्पस के लिए करना है, किस नीश के लिए करना है, हमें ये चीज़ अभी कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसकी क्रेडिट लिमिटेशंस देखेंगे कि पर डे ये हमें किस तरह के टास्क परफॉर्म करके देता है, बिकॉज डेफिनेटली हम अनपेड वर्जन यूज़ करें हर टूल का, तो हर टूल की कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं। एक लिमिट तक, एक हद तक वो काम करते हैं, उसके बाद वो आपसे डिमांड करते हैं कि बस आपकी आज की लिमिट पूरी होगी है, अब नेक्स्ट आपने जो वर्किंग करनी है या नेक्स्ट जो जनरेशन करनी है वो आप नेक्स्ट डे कीजिएगा, या आफ्टर 24 आवर्स कीजिएगा, आफ्टर 12 आवर्स कीजिएगा, आफ्टर 6 आवर्स कीजिएगा। तो हर टूल की एक दूसरे से वेरी करती है उसकी। किसी की 6 आवर बाद अपडेट होता है, किसी की 12 आवर्स बाद, और किसी की 24 आवर्स बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे देखते हैं। चैट जीपीटी में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास यहाँ पर जो मेन फीचर्स हैं इसके, वो फॉर कंटेंट जनरेशन पर्पस यूज़ करते हैं। आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, रीजनरेट करना है, एडिट करना है, आप वो करवा सकते हो। इमेजेस को जनरेट करना चाहते हो, कर सकते हो। इमेजेस को एडिट करना चाहते हो, कर सकते हो। थिंकिंग करनी है, कर सकते हैं। मतलब हर तरह का टास्क काइंड ऑफ चैट जीपीटी परफॉर्म करके देता है, एक्सेप्ट आपको वीडियोज़ नहीं बना के देता सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा सारा कुछ करके देता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? चैट जीपीटी डेली आपको जस्ट 3 इमेजेस बना के देता है। इसकी लिमिटेशंस में आपके पास आता है आप डेली बेसिस पर कोई भी 3 इमेजेस आप इससे जनरेट कर सकते हो, और मतलब उसी में आता है आपने 3 इमेजेस एडिट कर सकते हो, 3 इमेजेस इससे जनरेट कर सकते हो। अगर आप थिंकिंग मॉडल यूज़ कर सकते हो तो आप इससे डेली बेसिस पर 3 डीप थिंकिंग्स ले सकते हो। डीप रिसर्च करनी है तो ये आपको 5 अलाउ करता है। मतलब लाइक एक मंथ के लिए 5 डीप डीप रिसर्च सिर्फ अलाउ करता है। सी, इसने यहाँ पर हमें बता दिए। देन शॉपिंग रिसर्च है, ये काइंड ऑफ अनलिमिटेड है। इस तरह अगर हम मोर पे जाएं तो मोर पे जाने के बाद हमें इसके कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास
वेब सर्च है, इसके अलावा हमारे पास स्टडी एंड लर्न है, कैनवस है, क्विजेस है और एक्सप्लोर एप्स है। अब चैट जीपीटी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ जीपीटीज और अवेलेबल हैं। वो काइंड ऑफ एक और कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस बता रही हूँ। अब वेब रिसर्च में क्या होता है, ये आपको डिफरेंट वेब रिसर्च अलाउ करता है डेली बेसिस पे 3। आपने कोई वेबसाइट सर्च करनी है, मतलब आप कुछ लिखना चाह रहे हो, कंटेंट जनरेट करना चाह रहे हो, तो आपको सिटिएशंस प्रोवाइड करता है। आप सिटिएशंस ले सकते हो, वेब सर्चेस कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़ देखना चाह रहे हो। ओके, इसके अलावा अगर आप न्यूज़ देखना चाह रहे हो, आप इसको बोलते हो कि टुडेज न्यूज़। अब टुडेज न्यूज़ में अभी आपको डिफरेंट वेब सर्चेस भी देता है, सिचुएशंस भी प्रोवाइड करता है। वो सिचुएशंस किस लिए होती हैं, वो डायरेक्टली आपको रीच करवाती हैं करंट वेबसाइट्स के साथ, या एक्सप्लोर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के पास, जहाँ पर आपके पास वो सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग सर्चेज अवेलेबल होती हैं या उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो उस रेलिवेंट ही आपको सिचुएशंस प्रोवाइड कर देता है। देन अगर आप स्टडी एंड लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो तब आप इसका स्टडी एंड लर्न मॉडल यूज़ कर सकते हो। कैनवस पर आपने एडिटिंग करनी है, आप कंटेंट को एडिट करना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना चाह रहे हो, आप तब कैनवस को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्विजेस बनाना चाह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, किसी टॉपिक के रेलिवेंट, किसी डॉक्यूमेंट्री के रेलिवेंट, किसी आर्टिकल के रेलिवेंट, तो आपके पास क्विजेस का ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके बाद हमारे पास एक्सप्लोर एप्स का ऑप्शन अवेलेबल है। चैट जीपीटी के अंदर चैट जीपीटी की काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ अभी हम उनको ट्राई नहीं करेंगे, बट आगे जाके विद टाइम हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं चैट जीपीटी की, बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं जिनको हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, जिन पे हम वर्किंग कर सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी बना सकते हैं। क्लियर है? समझ आ रही है ना सबको? कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। और अभी मैं जस्ट वर्बल एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाए, कोर आइडिया बन जाए। आगे जाके हम प्रैक्टिकली प्रॉपर वर्किंग करेंगे, तो परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और एआई टूल है जिसका नेम है जेमिनाई। आप सबको जेमिनाई के बारे में पता होगा। जेमिनाई भी हमारे पास मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। हमारे पास गूगल एआई असिस्टेंट है। आप इसको राइटिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, एक्सप्लोरिंग के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और डिफरेंट जनरेटिव एआई टास्क के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। और राइट नाउ पता, इतने सारे हमारे पास मार्केट में एआई टूल्स हैं, एआई चैटबॉट्स हैं, बट सबसे ज़्यादा टॉप पे जेमिनाई जा रहा है। क्यों? जेमिनाई में इतने ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं, लाइक कि आपको डायरेक्टली तौर पे म्यूजिक्स बना के देता है, डायरेक्टली तौर पे आपको स्टोरी बुक्स बना के देता है, और नंबर ऑफ ऐसे टास्क परफॉर्म करता है जो अभी तक बाकी कोई भी एआई टूल परफॉर्म करके नहीं दे रहा। जो अभी तक बाकी कोई भी एआई टूल जिसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा, वो सारे टास्क हमें जेमिनाई परफॉर्म करके देता है। ओके, जेमिनाई काइंड ऑफ हमारे पास सबसे फर्स्ट एआई टूल था, जिसको पहले गूगल बार्ड के नाम से जाना जाता था, बट आफ्टर सम टाइम इसका नेम चेंज करके गूगल जेमिनाई कर दिया गया था। तो आपने सिंपली गूगल पर जाके सर्च करना है जेमिनाई एआई, टॉप पे आपके पास जेमिनाई की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। इसको ऐसे लॉग इन साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फिर भी इसने डिमांड किया तो आप इसको एक दफ़ा लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद ही ये आपको प्रॉपरली एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वरना समटाइम्स ये होता है, जब हम लॉग इन नहीं करते ना, तो हम इमेज नहीं जनरेट कर सकते, हम इससे रिसर्च करवा सकते। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा इशू होता है विदाउट लॉगिन। तो मेक श्योर कीजिएगा पहले आप इसको लॉगिन कर लें और उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। ओके, जैसे आप जेमिनाई को लॉगिन करेंगे, देन आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास सी नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं। आपने इमेज क्रिएट करनी है, म्यूजिक क्रिएट करना है, हेल्प मी लर्न करना है, राइट एनीथिंग करना है, बूस्ट माई डे करना है, तो आप ये सारे फीचर्स ईजिली बासानी इसमें ट्राई कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। जेमिनाई जो है हमारे पास इमेजेस भी हमें क्रिएट करके देता है। इसकी भी इमेजेस की डेली लिमिटेशंस हैं। डेली बेसिस पे आपको ये 3 इमेजेस बना के देता है। आपने किसी भी तरह की इमेजेस बनानी है तो आप इससे बनवा सकते हो। हमारे पास जेमिनी में 3 मॉडल्स लगे हुए हैं, फास्ट, थिंकिंग एंड प्रो। सबसे ज़्यादा इमेजेस में जो हमें अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है वो जेमिनी प्रो है। उसके बाद जेमिनी फास्ट है, उसके बाद जेमिनी थिंकिंग है। आप तीनों मॉडल पर 3-3 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। लाइक प्रो पे 3 बना के देता है आपको, थिंकिंग पे भी 3 बना के देता है, और फास्ट पे भी 3 बना के देता है। लाइक टोटल पर डे जेमिनी आपको 9 इमेजेस जनरेट करके देता है। लेकिन सबसे अच्छी जो 3 इमेजेस जनरेट होती हैं वो प्रो मॉडल पे होती हैं। प्रो काफ़ी ज़्यादा आई कैची और बहुत ज़्यादा आपको लाइक डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करके देता होता है। ठीक।
प्रो फ्री है, तभी तो सिर्फ 3 इमेजेस अलाउ करते हैं। ये नैनो बनाना प्रो एक वर्जन है, इसका प्रो मॉडल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास प्रो का वर्जन है, मॉडल नहीं, सॉरी, प्रो का वर्जन है, प्लान नहीं है, पेड प्लान नहीं है, ये प्रो प्लान नहीं है। ठीक। इसके बाद हमारे पास इसमें सबसे अच्छा फीचर है क्रिएट म्यूजिक का। आपने कोई म्यूजिक क्रिएट करना है, आपने जैसे उसके पोएम बनानी है, राइमिंग्स बनानी है, लिरिक्स बनानी है, आपने जैसे इसको कमांड देनी होती है, अपने लिरिक्स प्रोवाइड करने होते हैं, और डायरेक्टली तौर पर ये उस अकॉर्डिंग बीट यूज़ करते हुए आपको आपका म्यूजिक बना के दे देता है। आपने कुछ लर्न करना है, आप इससे लर्न कर सकते हो। आपने कुछ राइट करना है, कुछ राइट करवाना चाहते हो, या कुछ ब्रेन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। और बूस्ट माई डे पे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डे बहुत ज़्यादा डाउन, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, अच्छा नहीं फील कर रहे, और किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, तो तब आप बूस्ट माई डे को ट्राई कर सकते हो। इसमें ये आपसे एज अ फ्रेंड कमेमोरेट करता है, प्रॉपर्ली आपसे बात करता है, आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये काइंड ऑफ आपका पर्सनल, एज अ पर्सनल मॉडल भी वर्क करता है, और एज अ प्रोफेशनल मॉडल भी वर्क करता है, और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। अभी वन बाय वन जस्ट फीचर दिखा रही हूँ, इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म इंशाल्लाह कल करके दिखाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता होता है माई स्टफ का ऑप्शन। माई स्टफ हमारे पास किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, आप जो भी जनरेशन करते हो, इमेज बना रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपकी जनरेटेड इमेजेस यहाँ पर शो होती हैं। सी जो इमेजेस मैंने इससे जनरेट करवाई हैं, आप सारा कुछ वो मेरे पास यहाँ पर प्रॉपरली माई स्टफ में शो हो रहा है। मतलब आपका कंटेंट इसमें से डिलीट नहीं होता, ये प्रॉपर आपके कंटेंट को, आपके डाटा को स्टोर करता होता है। देन हमारे पास इसमें जेम्स का ऑप्शन होता है। जेम्स में अब दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एक ये होता है कि इसके ऑलरेडी क्रिएटेड जेम्स होते हैं जो ऑफिशियल जेम बनाए गए होते हैं, और दूसरा फीचर ये होता है कि ये हमें अलाउ करता है जेम्स क्रिएट करना। मतलब आप अपना एआई एजेंट खुद तैयार कर सकते हो, आप अपना एआई एजेंट इसमें खुद बना सकते हो। आपने बस उसको अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी होती हैं, देन प्रॉपरली उस अकॉर्डिंग वो आपका एक नया एजेंट बन के आ जाता है। आप उसको बात करने के लिए एक फ्रेंड एजेंट बनाना चाहते हो, वो आपके साथ बन के आ जाएगा। आप एक प्रोफेशनल एजेंट बनाना चाहते हो, आप इसमें बना सकते हो। आप एक वर्किंग मॉडल एजेंट बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो फॉर फ्री। आपको ये वाला जो फीचर है जेम्स वाला अलाउ करता है। जेम में जाके आप क्रिएट न्यू जेम करते हो, उसमें फिर अपना एजेंट का नेम बताते हो कि आप अपने एजेंट का नाम क्या रखना चाहते हो, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन क्या डालना चाहते हो। उसके बाद वो बेसिकली किस वर्किंग के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हो, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, आप वो सारा कुछ एक्सप्लेन करते हो। अब जब भी आप उस जेम को यूज़ करते हो ना, तो वो स्पेसिफिकली आपको वही टास्क परफॉर्म करके देता है जो बैक एंड के आपने उसके डाटा में ऐड किया होता है, जो आपने उसको बनाते हुए बताया होता है कि यार तुम इस काम के लिए मेरे काम आओगे, इसे ये तुमसे मैं ये टास्क जनरेट करवाऊंगा। कैसे बनेगा इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी इसका जेमिनाई का हमारे पास अपना एक जेम है, वो है स्टोरी बुक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ जेमिनाई। लाइक ये इतने ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। आपने कोई भी स्टोरी बुक बनानी है, आपने कोई भी कंटेंट बनाना है, और उस कंटेंट को आप इंगेजिंग बनाना चाह रहे हो, उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हो, तो आप स्टोरी बुक वाले फीचर को बआसानी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए क्रिएट करना चाह रहे हो फॉर योर ऑन किड्स, या आप इसको एज अ सेल भी यूज़ करना चाहो, तो आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो। आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट अपने स्टोरी का टॉपिक बताना होता है इसको, देन उस टॉपिक के रेलिवेंट ये आपको प्रॉपर स्टोरी बुक क्रिएट करके दे देता है, विद इन्फोग्राफिक, विद साउंड, विद लिरिक्स, विद एवरीथिंग। लाइक प्रॉपर स्टोरी लिखकर हर एक चीज़ आपको ये बना के दे देता है। एक सैम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देन आप लोगों को प्रॉपरली आइडिया हो कि आ जाएगा इस वाली। हमें ये मिनिमम 10 पेजेस की बना कर देता होता है। आप कोई भी टॉपिक बताते हो ना, इसको कोई भी कमांड देते हो, तो उसके रेलिवेंट आपको ये 10 पेजेस की प्रॉपर एक स्टोरी बुक बना के दे देता है। अच्छा, ये जो स्टोरी बुक बनी हुई है मेलोडी ऑफ मूनलाइट लेटर्स है। ठीक है, अब हम इसको पहले करते हैं फुल स्क्रीन। सी, ये हमारे पास फुल स्क्रीन होके आ गई है। अब मैं इसके वन बाय वन पेज ओपन करूंगी, और यहाँ से हम करते हैं लिसन को ओपन। मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये जो नरेट कर रहा है उसकी? नहीं आ रही? अच्छा, मैं एक दफ़ा रीशेयर करती हूँ स्क्रीन ऑडियो को इनेबल करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ आए। ओके ओके। अच्छा, मुझे बताएं अब ऑडिबल है? Ayan found his grandmother, Salma, sitting on the porch. She held a large, beautiful book
with a shimmering green cover, her fingers tracing the elegant gold lines on the page. Grandma? Ayan whispered, leaning in closer. Those letters look like dancing ribbons. I want to learn to read them too. ओके। Salma looked up and greeted him with a warm smile. She patted the spot on the bench next to her. This is the Quran, Ayan. These aren't just dancing ribbons. They are the words of Allah. Each letter is like a tiny light, and when you learn to read them, you are filling your heart with that light. It is a very special journey. Salma brought out a small wooden primer with bright, colorful letters. We begin with the alphabet, the alif bata, she explained. She pointed to a tall, straight line. See this one? This is alif. It stands straight and strong, just like the trunk of the ancient olive tree that shades our garden. It is the beginning. Ayan reached out and traced. ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्ली इसने इन्फोग्राफिक्स भी ऐड किए हुए हैं। जैसे स्टोरी है उसके रेलिवेंट आपके पास इमेजेस भी आ रही हैं और प्रॉपर्ली इसने आपको आपकी स्टोरी डिफाइन करके दे दी और स्टोरी बना के दे दी है। अब आप इस स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं, टॉप पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। आप डाउनलोड को क्लिक करके स्टोरी को बआसानी डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके पास पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में ये डाउनलोड होकर आ जाती है, बट उसमें नरेशन नहीं होगी, ये प्रॉपर्ली आपके पास स्टोरी बन के आ जाएगी। आप इसको शेयर करना चाहते हैं, आप इसके लिंक्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। ये बनानी कैसे, ये हम डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, जुल्कुरनैन पूछ रहे हैं लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं। जब आप प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो आप प्रॉम्प्ट में ये चीज़ डिफाइन करते हो कि मुझे इस लैंग्वेज में इस टॉपिक के ऊपर ये स्टोरी चाहिए, देन आपकी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए ये आपको बना के देते हैं। तब आप पर डिपेंड करता है आप इसमें उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हो, पंजाबी यूज़ करते हो, पश्तो यूज़ करते हो, इंग्लिश करते हो। इट्स टोटली अप टू यू। मतलब मल्टीलिंगुअल है ये, आपकी हर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी करता है और हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क भी करता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसका ये वाला फीचर, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। ओके, अभी हम बैक आते हैं। अब हम चलते हैं ज़रा बैक। ओके, हम दोबारा से एक्सपेंड मेन्यू करते हैं। आप जेम्स क्रिएट करना चाहते हो, टॉप पे आपके पास जेम्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। हम जेम्स पे जाते हैं। जेम्स पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर जेम्प मैनेजर में ऑलरेडी जेम्स अवेलेबल हैं, जिसमें चेस चैम्प है, ब्रेन स्टॉर्मर है, करियर गाइड है और स्टोरी बुक है। स्टोरी बुक वाला तो मैंने आप लोगों को रिजल्ट दिखा दिए हैं। बाकी जो चेस चैम्प है ये काइंड ऑफ हमारे पास एक गेम का है, गेम का जैम है। और इसके अलावा हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मर, आपने कुछ भी इंस्पिरेशंस लेनी है, कुछ फाइंड करना है, फ्रेश आइडियाज़ लेने हैं या गिफ्ट बिजनेस आइडियाज़ लेने हैं, किसी भी किस्म का कोई भी आइडिया लेना है ना, तो आप उसके लिए यहाँ पर जेमिनाई का ब्रेनस्टॉर्मर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास करियर गाइड है। करियर गाइड में आपने डिटेल से किसी स्किल्स के बारे में, कुछ अचीवमेंट के बारे में, करियर के रेलिवेंट कोई गाइडेंस लेनी है, तो उस पर्पज़ में आप उस सिनेरियो में आप ये वाला जो जैम है उसको यूज़ कर सकते हो। अब अपना जैम क्रिएट करना चाहते हो, अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहते हो, पर्सनल एजेंट बनाना चाहते हो, कस्टम वर्जन बनाना चाहते हो जेमिनी का, जो आपको आपके अकॉर्डिंग आपके रेलिवेंट कस्टमाइज रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे, उसको यूज़ करते हुए, उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हुए आप अपना हर टास्क परफॉर्म कर सको, तो ये आपके पास आपका न्यू जेम का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाते हो और फिर ये आपको स्टेप्स फॉलो अप करवाता है, और उनको फॉलो करने के बाद आप अपना जेम प्रॉपरली क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको कल की क्लास में बताऊंगी, भी वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाए कि कौन सा टूल किस तरह से किस पर्पस के लिए कहाँ पर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? हम्म, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है सबसे पहले अबाउट प्रॉम्प्टिंग, कि हमारे पास इंटेंशन प्रॉम्प्ट क्या होती है, अनइंटेंशन प्रॉम्प्ट क्या होती है, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, जेनेरिक प्रॉम्प्ट, ह्यूमन प्रॉम्प्ट और एआई प्रॉम्प्ट हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। आप लोग एक दफ़ा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को प्रॉपर्ली वॉच कीजिएगा अगेन से, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अबाउट प्रॉम्प्टिंग वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने चैट जीपीटी के कुछ लिमिटेशंस देखी और कुछ फीचर्स देखे कि किस तरह किस पर्पज़ के लिए कहाँ पर हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, और चैट जीपीटी हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करके देता होता है।
उसके बाद हमने जेमिनी को एक्सप्लोर किया, जेमिनी के डिफरेंट फीचर्स को देखा है। मैंने जस्ट वर्बली एक्सप्लेन किया। कल हम प्रॉपरली चैट जीपीटी के भी सारे फीचर्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, देखेंगे किस हद तक क्या रिजल्ट वो हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह हम जेमिनी के भी सारे फीचर्स ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे जेमिनी हमें कैसे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जेमिनी को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आज का आप लोगों का होम टास्क क्या है? आप लोगों ने ह्यूमन प्रॉम्प्ट और एआई प्रॉम्प्ट को प्रॉपर टेस्ट करना है और खुद देख के आना है कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, मेन डिफरेंस क्या आता है ह्यूमन प्रॉम्प्ट का और एआई प्रॉम्प्ट का। एआई प्रॉम्प्ट में क्या रिजल्ट्स आते हैं, ह्यूमन प्रॉम्प्ट में क्या आते हैं, ये प्रॉपरली खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देन कल की क्लास में मेरे साथ डिस्कस करना है कि हमने क्या डिफरेंस देखा है ह्यूमन प्रॉम्प्ट में और एआई प्रॉम्प्ट में। क्लियर? यस मिस माहम, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो आपको इसके काफ़ी ज़्यादा और फीचर्स पता लगेंगे तो। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्रॉपरली इसको ट्राई कीजिएगा। कहीं पर कंफ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कहीं पर स्टक करे हुए तो आप इजीली किसी भी एडमिन नंबर के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।